नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देवेंद्र नरूका ओल बुक सॉल्यूशन पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की हस्तकला। आज ये हमारी हस्तकला की क्लास नंबर 2 है। देखो, अपने गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है। गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है। आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। मानसिंह प्रथम ने गलीचा बनाने की पहल की। ये देख सकते हो आप गलीचा। और नमदा, नमदे अपने टोंक के प्रसिद्ध है। देखो, इसे कहते हैं नमदे। ये अपने टोंक के प्रसिद्ध है। मूल कला यह ईरान की है। मूल कला ईरान की है और नमदे अपने टोंक के प्रसिद्ध है। देखो, दरिया, क्या इन्हें बोलते हैं? बिछाने वाली दरिया से बैठते हैं ना अपन, वो। ये लवाण दोसा, टांकला नागौर और सालावास जोधपुर की प्रसिद्ध है। लवाण दोसा, टांकला नागौर और सालावास जोधपुर। अब देखो, गोटा, महिलाओं के कपड़ों के बाहर, महिलाओं के कपड़ों के बाहर की तरफ गोटा लगाया जाता है। जो महिलाओं की लुगड़ी होती है उसके बाहर की तरफ गोटा लगाया जाता है। चौड़ा गोटा हो तो उसे लप्पा कहते हैं और कम चौड़ाई वाले गोटे को लप्पी कहते हैं। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, बिजिया गोटे के प्रकार है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू और बिजिया क्या है? गोटे के प्रकार है ये सब। खंडेला सीकर गोटे के लिए प्रसिद्ध अपना, खंडेला सीकर जिला। गुलाल गोटा अपने जयपुर का प्रसिद्ध है। अब देखो, बत्तीक, अपने कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना बत्तीक कहलाता है। कपड़े पर कच्चा चित्र बनाते हैं, फिर उस पर मोम का लेप कर देते हैं, उसे कहते हैं बत्तीक। खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है ये। अब देखो, फट चित्रण अपने शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। देखो, ये फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे फट कहते हैं। कि छिपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे फट कहते हैं। जो अपना पट पट्टिया कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत कर रहा है। जो अपना पट क्यों कहते हैं? कपड़ा, उस पर लोक देवता के देखो चित्र बनाकर उनकी कथा प्रस्तुत की जाती है। अपने फट कला के प्रमुख कलाकार कौन है? जो फट कला अपनी, उसके कलाकार देखो, श्रीलाल जोशी अपने शाहपुरा भीलवाड़ा के। देखो, शाहपुरा जोशी ये अपने भीलवाड़ा जिले के हैं। इनको 2006 में पद्मश्री मिला। और फिर पार्वती जोशी देखो, प्रथम महिला चित्रकार ये। फिर कल्याण जोशी, 3 कलाकार अपने। पहले श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा के, दूसरी प्रथम महिला चित्रकार पार्वती जोशी, फिर कल्याण जोशी। देखो, हमें सबसे लोकप्रिय और सबसे छोटी फट तो बापूजी की, महाराज की है। और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फट अपने देवनारायण जी भगवान की है। छोटी और लोकप्रिय पूंछे तो बापूजी की, सबसे पुरानी और बड़ी पूंछे देवनारायण जी की। फिर देखो, अपने बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। जिंक या जस्ते से निर्मित पानी रखने की बोतल होती है बादला, जोधपुर की में रखी जाती है। और जिंक या जस्ते से निर्मित पानी रखने की बोतल ओनली। फिर देखो, तारकसी के जेवर अपने नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। और चांदी के पतले तारों के आभूषण। ये देखो, तारकसी के जेवर, नाथ द्वारा राजसमंद, चांदी के पतले तारों के आभूषण होते हैं ये। अब देखो, कोफतगिरी कि फौलाद या लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई। ये देखो, कोफतगिरी देखो, इन पर लोहे सोने के पतले तारों की अपने जड़ाई की जाती है। यह कला दमसिक से पंजाब लाई गई। क्या? दमसिक से अपने पंजाब लाई गई। फिर मुगलों के समय वहां से राजस्थान आई। राजस्थान में अपने जयपुर वालों की। ये देखो, तहनिसा, डिजाइन को गहरा खोद कर उसमें पतले तार भरते हैं। कि इसमें देखो, डिजाइन को पहले गहरा खोद कर उसमें पतले तार भरते हैं। उदयपुर अलवर में यह कार्य करते हैं। अपने उदयपुर और अलवर में यह कार्य किया जाता है तहनिसा का।
देखो हम तलवार सिरोही की फेमस है। तलवार का नाम देखो, बोगलिया 2 गांठ वाली तलवार होती है, ठेरना, फिर कुल्लाबो खमदार पत्ते वाली तलवार होती है, और सांकेला पाते पर जलेबी के समान आंवल और नालदार। ये देखो ऐसी तलवारों के नाम होते हैं। ये तलवारों का नाम बोगलिया, ये 2 गांठ वाली तलवार होती है ये। इसके अलावा मेवाड़ में बिगोत का लोहा प्रयुक्त किया जाता था, मतलब मेवाड़ के अंदर तलवार बनाने के लिए अपने बिगोत का लोहा प्रयुक्त किया जाता था। अब देखो हमने लाख का काम जयपुर और जोधपुर में किया जाता है। लाख की चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती है। चूड़ियाँ बनाने वाले को लखारा तथा बेचने वाले को मणिया कहते हैं। अपने कांच के चूड़ी को कातरिया कहते हैं। और हाथीदार की चूड़ियाँ अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये देखो लाख का काम जयपुर जोधपुर में, लामलो लाख की चूड़ियाँ। फिर देखो हाथी दांत के खिलौने मूर्तियाँ अपने जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने को बागुड़िया कहते थे। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने को बागुड़िया कहते थे। ये देखो हाथी दांत के खिलौने मूर्तियाँ, हाथी के दांतों के खिलौने बनाते हैं मतलब। फिर देखो गोफन क्या है कि पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर या डकट्टे फेंके जाते थे। इसमें देखो पत्थर लगा के फेंके जाते थे, इसे कहते हैं गोफन। फिर देखो उस्ता कला या मुनौती कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला क्या है, देखो ऊँट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। देखो ये ऊँट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है, मतलब चित्र बनाए जाते हैं। देखो कितने अच्छे चित्र बनाते हैं। कलाकार अपने उस्ताद कहलाते हैं। ऊँट पर चित्र करने वाले कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। अनूप सिंह के समय या अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। जो अनूप सिंह अपने राजा थे उस समय उस्ताद लाहौर से लाए गए थे। इसके कलाकार देखो अपने उस्ता कला के, इसामुद्दीन उस्ता 1985 में इनको पद्मश्री मिला। फिर रुकनुद्दीन उस्ता और मोहम्मद हनीफ, ये प्रमुख अपने उस्ता कला के, उस्ता कला मुनौती कला के प्रमुख कलाकार हैं। ये देखो मोहम्मद हनीफ, क्या मोहम्मद हनीफ। फिर देखो उस्ता कला विकास के लिए 1975 में बीकानेर में उस्ता केमल हाइट केंद्र की स्थापना की गई। देखो उस्ता केमल हाइट केंद्र की स्थापना की गई। देखो मथुरन कला बीकानेर, अपने आप को मथुरन जैन समुदाय यानी महात्मा कहते हैं। मथुरन कला है बीकानेर की, उसमें जो जैन समुदाय के लोग हैं वो अपने आप को मथुरन जैन समुदाय यानी महात्मा कहते हैं। पुराने कथाओं पर देव देवताओं के बीते चित्र बनाने की कला है। देखो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। बीते चित्र अर्थात दीवारों पर चित्र बनाने का काम। बीकानेर चित्रशिल्प के विकास में योगदान, मथुरन कला बीकानेर के जो कलाकार हैं उन्होंने बीकानेर चित्रशिल्प के विकास में योगदान दिया है। इनके प्रमुख कलाकार हैं मुन्नालाल और मुकुंद, क्या मुन्नालाल मुकुंद अपने मथुरन कला के प्रमुख कलाकार हैं। अब देखो कसीदाकारी कला, विभिन्न धागों से कपड़ों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे कसीदाकारी कहते हैं। क्या विभिन्न धागों से कपड़े पर डिजाइन बनाना अपने कसीदाकारी कहलाती है। इसके प्रमुख केंद्र है बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर की रूमा देवी प्रसिद्ध कलाकार है। देखो ये बाड़मेर की रूमा देवी है। देखो ये रूमा देवी, ये अपने प्रसिद्ध कलाकार है किसकी, कसीदाकारी की। अब देखो अपने मूर्तिकला जयपुर की प्रसिद्ध है। मूर्तिकला जयपुर की संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है अपने जयपुर में। लाल पत्थरों की मूर्तियां देखो थाना गाजी अलवर और सिकंदरा दौसा में अपने लाल पत्थरों की मूर्तियां बनाई जाती है। अपने मूर्तिकला के प्रमुख कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति, इन 2010 में मूर्तिकला के लिए क्या पद्मश्री मिला है। अब देखो बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने तो प्रसिद्ध है। ये देखो ये तलवाड़ा गांव सोमपुरा जाति की मूर्ति कलाकार है जो काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने तो प्रसिद्ध है। काले पत्थर की संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। और देखो पिछवाई अपने नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। इसमें क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है। इनके प्रमुख कलाकार हैं लच्छी राम, घनश्याम,
कैलाश वर्मा और नरोत्तम शर्मा। देखो पाने अपने नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। पाने आते हैं ना, लक्ष्मी जी के पाने हैं, शिव जी के ऐसे। कागज पर देवी देवताओं का चित्र किया जाता है। पाना मतलब कागज पर। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है। श्रीनाथ जी का पाना है वो सर्वाधिक कलात्मक और अच्छा बढ़िया होता है। अब देखो बांकला, ऊंट के बच्चे को तोड़िया कहते हैं। जो ऊंट का बच्चा होता है उसे कहते हैं तोड़िया, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे बाकला कहते हैं। मतलब जो अपने ऊंट का बच्चा को कहते हैं तोड़िया, फिर इसके मुलायम बाल होते हैं ना, जो सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं बाकला, जो कितना अच्छा कपड़ा बनाया जाता है। ऊंट के सजावट की वस्तु देखो, तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान। ये देखो इसे कहते हैं पिलान। अपने मोर का मुख पर पहनाया जाता है, गोरबंद गले पर, पिलान पीठ पर, तंग पेट पर। ये अपने प्रमुख ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं। अब देखो जटपट्टी, अपने जसोल बालोतरा की फेमस है। पशुओं के बालों को जट कहा जाता है। पशुओं के बाल होते हैं उन्हें जट कहते हैं। बकरी के बालों से बनती है ये जटपट्टी। इस उद्योग को जिरोही, बाकला और गंधा भी कहते हैं। जटपट्टी के उद्योग को हम जिरोही, बाकला और गंधा कहते हैं। ठीक है। अब देखो कढ़ाई, रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर कलात्मक चित्रण होता है। भरत, सूप, पूरमजी और आरी कढ़ाई से संबंधित है। एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है कि भरत, सूप, पूरमजी, आरी किससे संबंधित है? ये अपने कढ़ाई से संबंधित है। छोटे छोटे बिंदगी, क्या छोटी छोटी बिंदगी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। छोटी छोटी बिंदगी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। और अपने देखो अपने कढ़ाई का कार्य जरदोजी व सुनहरे तार का प्रयोग होता है, उसे कलावतु कहते हैं। क्या? कढ़ाई का कार्य जरदोजी व सुनहरे तार का प्रयोग होता है, उसे हम कलावतु कहते हैं। देखो रूपाहली सुनहरी या स्वर्णिम छपाई अपने किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा की फेमस है। देखो रूपाहली या सुनहरी स्वर्णिम छपाई अपने कहाँ की फेमस है? अपने ये किशनगढ़, चित्तौड़, कोटा की। देखो हाथ से कागज निर्माण अपने सांगानेर में किया जाता है। क्या? हाथ से कागज निर्माण किया जाता है अपने सांगानेर, जयपुर में। मोती भारत अपने जालों का फेमस है। इसमें क्या करते हैं? देखो मोतियों का उपयोग कर डिजाइन बनाया जाता है। क्या? मोतियों का उपयोग कर डिजाइन बनाना है। देखो मोतियों का उपयोग कर कितने अच्छे डिजाइन बनाई है। तो साथियों हम आज क्लास 2 में इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलेंगे हम क्लास 3 में। क्या? अब मिलेंगे हम क्लास 3 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।